हरमन, हरलीन, दादी। हरमन एक कुर्सी पर बैठा है और हरलीन और दादी उसके सामने खड़ी हैं। दादी की आवाज में हल्की नाराजगी है, सख्त लहजे में। हरमन, तुमसे कितनी बार कहा है कि खुशी से इतनी मीठी बातें मत किया करो। ये दुनिया इतनी भोली नहीं है जितना तुम समझते हो। हरमन के पास बैठते हुए, देखो, हम तुम्हें समझा रहे हैं। तुम उसे इतना रिस्पेक्ट और प्यार दोगे तो वो हमारी बातों को हल्के में लेगी। हैरानी से, लेकिन वो तो बस इंसानियत दिखा रही थी और मैंने भी वही किया। इसमें गलत क्या है? गुस्से में इंसानियत? हमने इंसानियत कब की थी जो अब करेंगे? ये जमाना चालाकी का है और हमें उसके हिसाब से चलना होगा। वैशाली, उसका पति। वैशाली गुस्से में कमरे के एक कोने में खड़ी है और उसका पति शांत भाव से बात करने की कोशिश कर रहा है, तेज आवाज में। तुमने फिर खुशी से अच्छे से बात की है ना? मैं देख शांत स्वर में, वैशाली, वो एक आम इंसान है। मैंने बस उसका हालचाल पूछा। इसमें गलत क्या है? उसकी बात काटते हुए, गलत ये है कि तुम उसे हमारी कमजोरी दिखा रहे हो। वो हमारी नरमी का फायदा उठाएगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। रही थी तुम्हारी हंसी और उसकी मुस्कान। दादी, हरमन, हरलीन, खुशी बैकग्राउंड में खड़ी। दादी कड़े तेवरों के साथ खड़ी है। खुशी चुपचाप बैकग्राउंड में सब सुन रही है। हरमन की ओर उंगली उठाते हुए, ये मेरी आखिरी चेतावनी है हरमन। अगर तुमने खुशी से ऐसे बात की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। सहमत होकर, दादी सही कह रही हैं। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, थोड़ा असहज होकर। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। सीन खुशी के चेहरे के क्लोजअप पर खत्म होता है, जो सब सुनकर गुस्से और हैरानी में है। खुशी अकेली सोच में डूबी। खुशी अपने कमरे में बैठी है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वह खुद से बात कर रही है, आंसू पोंछते हुए। ये लोग मुझे क्यों नहीं समझते? मैंने तो बस सच्चाई और भलाई का रास्ता चुना है। क्या अच्छा इंसान होना इतना बड़ा गुनाह है? वह गुस्से में अपना कुशन फेंकती है और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। दृढ़ स्वर में, अगर ये लोग मुझे दबाने की कोशिश करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मुझे अपनी जगह बनानी होगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हरमन अकेला सोच में डूबा। हरमन बिस्तर पर लेटा है और उसके दिमाग में दादी और हरलीन की बातें गूंज रही हैं। वह परेशान होकर उठता है खुद से, क्या मैं सच में गलत कर रहा हूं? खुशी तो बस सच्ची और साफ दिल इंसान है, उसे गलत समझना सही नहीं लगता। वह मेज से खुशी की दी हुई एक छोटी गिफ्ट उठाता है और उसे देखता है, मुस्कुराते हुए। वो सच में एक अलग इंसान है, लेकिन मुझे संभल कर कदम रखना होगा। दादी और हरलीन कुछ भी कर सकती हैं। दादी, हरलीन धीरे से, दादी, मुझे लगता है कि खुशी हमारी फैमिली के लिए खतरा बन सकती है। दादी और हरलीन किचन में चाय बनाते हुए बात कर रही हैं। दोनों के चेहरे पर चालाकी साफ झलक रही है। हंसते हुए, खतरा नहीं हरलीन, वो सिर्फ एक मोहरा है। हमें उसे इस घर से बाहर निकालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। साजिशी लहजे में, मैं एक प्लान सोच चुकी हूं। अगर सब ठीक रहा तो खुशी खुद ही यहां से भाग जाएगी। दोनों जोर से हंसती हैं। कैमरा चाय के उबलते पानी पर फोकस करता है, जो उनकी साजिश का प्रतीक बनता है। वैशाली, उसका पति। वैशाली अपने पति से माफी मांग रही है, आंखों में आंसू। मुझे माफ कर दो, शायद मैंने खुशी को गलत समझा। हौसला देते हुए, यह सही समय है कि तुम सच का साथ दो। हमें खुशी के साथ खड़ा होना होगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सिर हिलाते हैं। सीन उम्मीद और विश्वास से भरा है। खुशी, हरमन, दादी, हरलीन। खुशी गुस्से में लिविंग रूम में आती है। हरमन और बाकी लोग चौंक कर उसकी ओर देखते हैं, दृढ़ता से। बहुत हो गया दादी और हरलीन, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आप लोग मुझे जितना दबाने की कोशिश करेंगे, मैं उतनी ही मजबूती से खड़ी हो जाऊंगी। हैरान होकर, ये किस लहजे में बात कर रही है तू? आंखों में आंसू। वही लहजा जो आपकी साजिशों को खत्म कर देगा। आप लोगों ने मुझे कमजोर समझने की गलती की है और अब मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। हरमन चुपचाप खुशी की ओर देखता है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। सीन खत्म होता है खुशी के आत्मविश्वास भरे चेहरे पर।